और इसी के साथ चलिए कर लेते हैं शुरुआत सबसे पहली खबर के साथ, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख अब जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे ही सियासी तापमान भी चढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियों में जुटी हैं, अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील दिल्ली की जनता से कर रही हैं और साथ ही तमाम वादे और दावे भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें 15 गारंटियों का ऐलान किया है। क्या है वो 15 गारंटी बताएंगे आपको, लेकिन इसके साथ ही उससे पहले आपको ये भी बता दें कि इसमें बीजेपी की तरफ से भी कई सारी जो संकल्प पत्र है वो जारी किया गया। सबसे पहले बात कर लेते हैं 15 गारंटियों को लेकर कि 5 साल में 15 गारंटी की बात कही गई है। गारंटी नंबर 2 है, जिसमें महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे, ये गारंटी दी जा रही है। साथ ही गारंटी नंबर 3 की अगर हम बात करें तो बुजुर्गों से जुड़ी ये गारंटी, जिसमें कहा गया कि बुजुर्गों का मुफ्त इलाज किया जाएगा, तो यह है तीसरी गारंटी। गारंटी नंबर 4 जिसमें कहा गया कि पानी के गलत बिल जितने भी हैं वो सब दिल्ली वालों के माफ किए जाएंगे, जो भी गलत बिल दिल्ली वालों के हैं। गारंटी नंबर 5 है, 24 घंटे साफ पानी दिल्ली वालों को मिलेगा। हालांकि इस वादे में कितनी सच्चाई है ये दिल्ली वाले बेहतर जानते हैं। वहीं गारंटी नंबर 6 है, यमुना को साफ किया जाएगा, तो यमुना साफ करने का एक बार फिर से ये वादा किया गया। साथ ही गारंटी नंबर 7, अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लाई जाएगी, जिससे कि छात्र छात्राओं को सीधे तौर पर फायदा होगा। इसके साथ ही गारंटी नंबर 8 है, जहां छात्रों को फ्री बस का सफर मिलेगा। छात्र छात्राएं जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको बस का फ्री सफर होगा। गारंटी नंबर 9 है, पुजारी ग्रंथी को हर महीने 18,000 रुपए देने की बात कही गई है, ये गारंटी दी गई है। इसके साथ ही गारंटी नंबर 10 की अगर हम बात करें तो सड़कों को शानदार बनाया जाएगा। सड़कों की मरम्मत की बात इस गारंटी के जरिए कही गई है। इसके अलावा गारंटी नंबर 11 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें है कि ऑटो वालों के लिए बीमा होगा, यानी कि गारंटी नंबर 11 जो है वो ऑटो वालों के लिए खास तौर पे है, उनके लिए बीमा किया जाएगा उनका। गारंटी नंबर 12 है, गरीबों के लिए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। दिल्ली में जितने भी गरीब हैं उनके लिए राशन कार्ड बनेंगे, ये गारंटी नंबर 12 में इसका जिक्र है। गारंटी नंबर 13 है, महिलाओं को मुफ्त यात्रा जो अभी मिल रही है वो जारी रहेगी, तो गारंटी नंबर 13 महिलाओं के नाम रही। और गारंटी नंबर 14 है, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली जो कि दिल्ली वालों को अभी मिल रही है वो भी जारी रहेगी, तो इसका भी जिक्र किया गया। इसके साथ ही जो आखिरी गारंटी नंबर 15, उसमें है छात्रों को मेट्रो में 50% छूट दी जाएगी, यानी कि दिल्ली के अंदर अगर आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ये तमाम वो 15 गारंटियां, ये तमाम वो वादे हैं जो दिल्ली वालों से किए गए हैं आम आदमी पार्टी के जरिए। इसके साथ ही वादों से होड़ मची हुई है रिझाने के लिए दिल्ली वालों को, कौन कितना रिझाने में कामयाब होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताए, लेकिन किस तरीके के वादे हैं वो आपको बता रहे हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,500 रुपए पेंशन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि बुजुर्गों को मुफ्त इलाज हम मुहैया कराएंगे, दिल्ली के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं। इसके साथ ही अगले वादे की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। जरूरतमंद छात्रों को मुफ्त शिक्षा की बात कही गई। आम आदमी पार्टी कह रही है स्टूडेंट्स को लेकर कि जो मेट्रो का किराया है वो 50% होगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो जारी रहेंगी, पानी और बिजली पर सब्सिडी जारी रहेगी, ये आम आदमी पार्टी कह रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त दिल्ली वालों को कौन कितना रिझा सकता है, कौन कितना लुभा सकता है, इसको लेकर इस वक्त कंपटीशन चल रहा है। हालांकि 5 तारीख को मतदान होना है, उसके बाद में नतीजे आएंगे 8 तारीख को, और 8 तारीख को साफ हो जाएगा कि आखिर दिल्ली वालों ने किसके वादों पर, किसके दावों पर भरोसा जताया है। इंतजार है 8 तारीख का, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता और धीरज इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। सबसे पहले अमरेंद्र आपके पास में आना चाहेंगे। दिल्ली के अंदर तमाम वादों और दावों की झड़ी तो लगी हुई है, तमाम राजनीतिक दल जो है रिझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, दिल्ली वालों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली वाले हैं ये सब जानते हैं, ये पब्लिक है ये सब जानती है। अमरेंद्र। कृतिका, देखिए दिल्ली के दंगल में 699 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 5 तारीख को ईवीएम में कैद कर देगी दिल्ली की जनता, और ऐसे में सभी पार्टियां इस वक्त बहुत ही जबरदस्त तरीके से प्रचार मैदान में है, और पार्टियां कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही जनता के बीच में जाकर अपनी बात को रखने के लिए। ऐसे में सभी पार्टियां कुछ ना कुछ घोषणा पत्र जारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को 3 भागों में देखें तो उनके संकल्प पत्र में यह कहा गया कि भारतीय
जनता पार्टी ने अपने संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी मानी गई है। और दिल्ली में सत्ता आती है तो उनको वो जो संकल्प है उनको पूरा करेंगे। लेकिन मैं एक आज के जो घोषणा पत्र की बात करूं, इसका कृतिका पंच नंबर 1 देखिए। जब केजरीवाल अपनी 15 गारंटियां दे रहे थे तो उन्होंने मंच से इस बात को कहा कि मैं अभी तक दिल्ली को साफ पानी, साफ हवा और यमुना को साफ नहीं कर पाया हूं। यह मेरी नाकामी है और मैं नहीं, पूरी पार्टी चाहती है और मैं व्यक्तिगत तौर पे चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को यह सुविधा मिले। तो बड़ा सवाल पैदा होता है कृतिका कि आखिर 11 सालों से आपकी सरकार थी, आप कहां गए थे और आपने अभी तक जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके निराकरण के लिए क्या किया, ये बड़ा सवाल। दूसरा बड़ा सवाल देखिए, इन्होंने जिस तरह से कहा है कि हमारी सरकार आती है तो महिला सम्मान योजना के तहत 2100 रुपए हर महिला के खाते में आएंगे। अरे भाई, ये भी बता देते ना कि पंजाब में आपकी सरकार थी तो आखिर क्या वजह हुई कि 3 साल से उन महिलाओं को जो उनका सम्मान जो आपने घोषणा की थी उनको आपके घर के आगे आके प्रोटेस्ट करना पड़ा और अभी तक उनके खाते में 2100 रुपए नहीं आए। ये वादा तो आप पहले से भी कर रहे थे, तो जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? पानी के बिल आधे माफ होंगे ये आप कह रहे हैं, तो पानी का बिल भी तो आप ही दे रहे हैं ना। जब आप वादा कर रहे हैं मूलभूत चीजों के लिए कि पानी, बिजली, सड़क तीनों देंगे, तो पानी के बिल आपकी सरकार आने के बाद माफ करेगी। इससे पहले आपने क्या किया? यमुना को साफ करने का संकल्प आपने लिया था। आप जब राजनीति में आए थे और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मूवमेंट में आए थे, आज भ्रष्टाचार के सबसे बड़े दाग आपके दामन पर है। और यमुना तो एक संकल्प है, हमारी आराधना है, हमारी आस्था है, उसके लिए आपने अभी तक क्या किया? क्यों नहीं यमुना को अगर हम साफ देखिए किया? तो ये जो 15 गारंटियों में कई सारी बातें, कई सारे वादे या यूं कहें कि गारंटी जो है वो वही है जो पहले पिछले चुनावों में थी, जो वादे आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता में आने के बावजूद पूरे नहीं कर पाई है और इसीलिए कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। धीरज हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त बने हुए। धीरज, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार वादों पर वादे कर रही है और कई सारे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी भी तमाम दावे और वादे कर रही है। किस तरीके की होड़ मची हुई है हमने अपने दर्शकों को दिखाया है। आप क्योंकि जमीनी स्तर पर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से सामने आती हैं? धीरज, देखिए, दिल्ली चुनाव की अगर हम बात करें तो वायदे तो सारी पार्टियों ने की है। आम आदमी पार्टी को अगर हम कहें तो उसने भी चुनावी वायदे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस बार वायदों की होड़ लगाई है और कांग्रेस को लगता है कि हमारी ज़मीन इस बार मुझे फिर वापस नहीं मिलने वाली है, तो कांग्रेस ने इन सारी पार्टियों से बढ़ चढ़कर जनता के बीच वायदा किया है। कुछ ऐसे वायदे हैं जो कि पुराने हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो 6 रेबड़ियाँ हैं, जो 6 रेबड़ियों की बात कही थी, वो 6 रेबड़ियाँ उनकी जारी है और उन्होंने कहा कि ये तो जारी रहेगी। और इसके अलावा जनता के साथ 15 गारंटी भी उन्होंने ले ली है। 15 गारंटी हम पूरा करेंगे। और जो सबसे प्रमुख बातें ये हैं कि उन्होंने साफ तौर पे दिल्ली की जनता को एक तरीके से समझाने की कोशिश की है कि ये अगर वायदे आपको मिलते हैं, अगर इन वायदों से अगर आप छूट जाते हैं तो आपको 25,000 रुपये का नुकसान उठाना पड़ेगा प्रत्येक महीने। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि एक तरीके से एक तबका है मिडिल क्लास का तबका। मिडिल क्लास का तबका आम आदमी पार्टी से खिसकने के मूड में है या वो सत्ता बदलने के मूड में है। तो अगर हम आम आदमी पार्टी के वायदों की बात करें तो एक प्रकार से मिडिल क्लास जो कि 50,000 से 1 लाख रुपये के बीच जो सैलरी पे कमाने वाले लोग हैं या व्यापारी वर्ग हैं, तो उनको एक तरीके से अपने वायदों में साधने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई है। अगर भारतीय जनता पार्टी के वायदों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि उनका जो 27 साल का जो सूखा है उसको अपने वायदों के जरिए एक तरीके से और एक वायदों के जरिए आम आदमी पार्टी की जो साख जो वायदों के जरिए है उन वायदों को करके और उनकी साख को किसी तरीके से घटाया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वायदे पूरे नहीं हो पाए बीते 11 सालों में, उन वायदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से करारा चोट आम आदमी पार्टी पर किया है। बिल्कुल। और ये दिखाने की कोशिश की है कि दिल्ली में अगर यमुना साफ नहीं हुई, दिल्ली में अगर जो कह सकते हैं कि लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिला, दिल्ली के जो मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिली, तो दिल्ली के लोगों को अगर स्वच्छ हवा नहीं मिली तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है, ये सवाल इस वक्त हर कोई उठा रहा है। खासतौर पर जो दिल्ली वाले हैं उनके जहन में सबसे बड़ा यही सवाल है कि अगर पिछले 10 सालों में आप नहीं कुछ कर पाए तो अगले क्या गारंटी कि अगले 5 साल में ये वादे पूरे होंगे। हमारे साथ में अमरेंद्र लगातार बने हुए हैं। अमरेंद्र,
एक तरफ तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो अपनी खोई हुई जमीन को तलाश रही है और 2 बार से जो खाता कांग्रेस का नहीं खुला उसे खोलने की कोशिश में। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए पूरी 70 की 70 सीटें हैं। अमरेंद्र, कृतिका, दिल्ली के दंगल में एक यही बड़ा पंच है कि कांग्रेस जो है अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है और जो कांग्रेस ने सबसे बड़ा वादा किया है कि 2013 से पहले जो दिल्ली थी, यानी कि शीला दीक्षित, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी, तो उस वक्त का जो विकास का मॉडल था, उसी विकास के मॉडल को हम दिल्ली में लागू करेंगे। और कांग्रेस इसी जमीनी हकीकत के साथ जनता के बीच में और जनता को प्रभावित कर रही है। ये कृतिका सच्चाई है। जनता, जो स्लम्स की जनता है, जो जिन्होंने शीला दीक्षित के कार्यों को देखा, किस तरह से विकास का एक मॉडल खड़ा किया, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं जो 3.5% उनका वोट बैंक है, उसको 12-13% करने के लिए लगातार जनता के बीच में है। और उनका एक बड़ा मुद्दा इस वक्त है कि वो कहीं ना कहीं जनता में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होंगे और यही एक बड़ा पंच है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उसमें जनता किसके साथ जाती है इसका फैसला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने भी खुला मैदान है। लगातार काफी सालों से दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल की आम आदमी पार्टी की नाकामियों को मुद्दा बनाया और डोर टू डोर जनता के बीच में जा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है, अमरेंद्र, कहीं ना कहीं मुद्दे इस वक्त कई सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं उनसे राजनीतिक दल काफी दूरी भी नजर आ रही है। और मुद्दे अगर हम कुल मिलाकर देखें तो जो मुद्दे 10 साल पहले थे वही मुद्दे इस बार फिर से नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र और धीरज, आप दोनों का तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं और अगली खबर है उत्तराखंड से जुड़ी। जी हां, उत्तराखंड में आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक हो चुका है। जी हां, आज से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है और इसी के साथ यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य भी बन गया है। यूसीसी लागू होने के साथ